श्रद्धेय नेताजी ने आजमगढ़ के लोगों को सरप्राइज दिया था। जब वो एक मीटिंग को संबोधित करने आए और अपने साथ हेलीकॉप्टर में श्रद्धेय नेताजी के दिलों में जो धड़कने वाला जिला हो, आनी अखिलेश यादव जी ने जिसे अपना दूसरा घर माना, ऐसे शानदार जनपद से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। ये मैं समझता हूं मेरे जैसे समाजवादी नेता के लिए, कार्यकर्ता के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और जितने मौके पे मुझे चीजें याद हैं, मैंने हमेशा नेताजी की जुबान से आजमगढ़ के लोगों के तेवर, आजमगढ़ के लोगों का राष्ट्र के योगदान और आजमगढ़ के बारे में अधिकांश मौकों पर मुझे बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिला। और जितने मौके पे मुझे चीजें याद हैं, मैंने हमेशा नेताजी की जुबान से आजमगढ़ के लोगों के तेवर, आजमगढ़ के लोगों का राष्ट्र के योगदान निर्माण में जो योगदान है, आजमगढ़ के लोगों का जो समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने का एक स्वाभाविक स्वभाव रहा है, उस बात की चर्चा में अक्सर श्रद्धेय नेताजी के जुबान से सुनता रहा। 1996 में मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन का सौभाग्य मिला और मैं समझता हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय आजमगढ़ के मेरे हजारों नौजवान ऐसे थे जो कोई हमसे सीनियर थे, कोई हमारे क्लास फेलो थे, कोई हमसे जूनियर थे, और आजमगढ़ के बारे में अधिकांश मौकों पर मुझे बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिला। आजमगढ़ के पिछड़ेपन की भी कहानियां सुनी, आजमगढ़ की तरक्की की भी कहानियां सुनने का मौका मिला, और आजमगढ़ के लोगों का जो साहित्य में, कला में जो योगदान है, उसको भी सब कुछ समझने का, सीखने का और सुनने का सौभाग्य मिला। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली इस बात को लेकर समझता हूं, जिस आजमगढ़ की सरजमी पर स्वर्गीय चंद्रजीत जी, स्वर्गीय रामनरेश जी जैसे नेता पैदा हुए, श्रद्धेय नेताजी के दिलों में जो धड़कने वाला जिला हो, आनी अखिलेश यादव जी ने जिसे अपना दूसरा घर माना, ऐसे शानदार जनपद से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। ये मैं समझता हूं मेरे जैसे समाजवादी नेता के लिए, कार्यकर्ता के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। आजमगढ़ के विकास, तरक्की की जो मैंने चीजें समझी, देखी, सुनी, मैं कह सकता हूं कि 1994 में श्रद्धेय नेताजी ने आजमगढ़ के लोगों को सरप्राइज दिया था। जब वो एक मीटिंग को संबोधित करने आए और अपने साथ हेलीकॉप्टर में कमिश्नर और डीआईजी को लेके आए और आजमगढ़ को कमिश्नर की घोषणा करने का काम किया। तब से लेके अब तक चाहे आजमगढ़ के अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, शुगर मिल हो, एयरपोर्ट हो, यहाँ की सड़कें हो, यहाँ के बांध हो, पुल हो, या और भी मूलभूत समस्याएं, उन तमाम समस्याओं पर अगर किसी की पैनी नजर रही तो हम समाजवादी लोग सौभाग्यशाली हैं। समाजवादियों की रही, श्रद्धेय नेताजी के कार्यकाल में रही, आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में रही। जहां तक आजमगढ़ के विकास की रूपरेखा का सवाल है, आज इस मौके से पहले भी मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बात करने का प्रेस के साथियों से मौका मिला। मैंने एक ही बात कही कि आजमगढ़ की तरक्की के लिए, आजमगढ़ की विकास के लिए मुझे कोई नई रूपरेखा बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो मॉडल सेट किया है आदरणीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, मुझे केवल उसी के रास्ते पर भी हम चलते रहेंगे तो आजमगढ़ की विकास और तरक्की फिर कहीं से रुक नहीं पाएगी और आजमगढ़ तरक्की के रास्ते पे बहुत आगे जाएगा।